हाय एवरीवन। कैंडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या कैंडल का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल माय B2B idea.com से इस वीडियो में कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, मशीन्स क्या चाहिए आपको, ऑपरेशनल प्लान क्या होना चाहिए आपका, फाइनेंशियल प्लान क्या होना चाहिए और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किस प्रकार के क्वेश्चनों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उनके जवाब होने चाहिए आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि इसे लोग घर से कर सकते हैं। इसमें हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इसका टारगेट मार्केट शॉप, सुपरमार्केट जैसे जगह है। आप डायरेक्ट सेलिंग किसी कस्टमर को नहीं कर सकते। इसके बाद कैंडल कई प्रकार की होती हैं, जैसे टेपर कैंडल, पिलर कैंडल, सेंटेड, डेकोरेटिव। हर एक कैंडल का पर्पस और यूज़ अलग अलग होता है। फाइनली मार्केट कैसा है इसका, तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है, ये फेस्टिवल्स में चलने वाला बिजनेस है, ये किसी फंक्शंस में चलने वाला बिजनेस है। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है बिजनेस की केस स्टडी। तो इस बिजनेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वो उसमें, जैसे वर्जीनिया वुडविक कैंडल्स। ये सन 1990 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर्कल ई कैंडल्स, ये एक ब्रांड है कैंडल के मार्केट में। ये सेंटेड डिज़ाइनर कैंडल्स बनाते हैं। लोकल ब्रांड भी होते हैं क्योंकि जो कस्टमर होता है वो कभी किसी ब्रांड का नाम याद नहीं रखता इस प्रकार के प्रोडक्ट में। बस यही गैप है इस मार्केट में और यहीं आप इस मार्केट में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो बिजनेस तो बहुत सारे लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पर चलाना निर्भर करता है आपकी मार्केटिंग पे। तो चलते हैं मार्केटिंग की टिप्स पे, जहाँ पर आप शॉप, सुपरमार्केट में अपने सैंपल दे सकते हैं। सैंपल हमेशा डिज़ाइनर या सेंटेड कैंडल्स को ही दें। अब क्योंकि ऑनलाइन मार्केट भी बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है, तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पे एज अ सेलर ज्वाइन करें और अपने ब्रांड को वहाँ पर भी सेल करें। इससे आपको अच्छी अर्निंग होगी और आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं होती है। मार्केट में कैंडल का वीडियो बना के फेसबुक पे प्रमोट करें, ये आपके लोकल ब्रांड के लिए ज़रूरी है। इसके बाद अगले सेक्शन में चलते हैं, जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये एक प्रकार का बिजनेस टर्म है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स को जरूर ध्यान दें। ये किसी भी बिजनेस के पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखती है। तो इस बिज़नेस की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें मशीन की कॉस्ट लगती है, वो वन टाइम होती है। ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल है, थ्रू आउट द ईयर आप रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। इसमें बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लागत का होता है। इस बिज़नेस में कुछ वीक पॉइंट भी हैं या वीकनेसेस हैं कि ये प्रोडक्ट नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, दैनिक जीवन में रोज उपयोग होने वाली चीज़ नहीं है। रॉ मटेरियल भी इसका इतना आसानी से नहीं मिलता। इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ या संभावनाएं भी हैं बिजनेस में, जैसे लोकल डेकोरेटर्स, इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले लोगों से आप संपर्क बना के रखें, ये आपको बढ़िया ऑर्डर दिलवा सकते हैं। मेलों में अपना स्टॉल लगवाएं, इससे आपका संपर्क बढ़ता है। इसके बाद इसके कुछ थ्रेट भी हैं, कुछ परेशानियां, जैसे ट्रांसपोर्ट करना इस बिज़नेस का एक परेशानी वाला काम है क्योंकि कैंडल टूट भी सकती है। स्टोरेज करना रॉ मटेरियल को और फिनिश प्रोडक्ट को, दोनों ही एक
कठिन काम है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान दें और बिजनेस अपना स्टार्ट करें। चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि ऑपरेशनल प्लान, जहाँ पर आपको मशीन चाहिए होगी कैंडल्स बनाने के लिए। तो मशीन 3 प्रकार की आती हैं। पहले होती है आपकी मैनुअल यहाँ पर आपको जो वैक्स है वो खुद ही पोर करना होगा उस मशीन के अंदर, और वो आपको 300 से 1800 कैंडल्स के पीस पर आवर जनरेट करके देगी। इसके बाद है पार्शियली ऑटोमेटिक, जो कि 3000 से 8000 पर पीस पर आवर देती है, और फुली ऑटोमेटिक जो कि 12000 से 14000 पीस पर आवर दे सकती है। मशीन की पूरी जानकारी के लिए आप विजिट करें myb2bidea.com पे। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको उस मशीन की पूरी जानकारी देंगे और आपको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए इसके लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलते हैं फाइनेंशियल प्लान की तरफ। इस बिज़नेस में आपको मैन पावर चाहिए होगा जी, आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आपको एक इनिशियल कैपिटल लगेगा जो कि मशीन होगी, और रॉ मटेरियल खरीदना होगा। फिर महीने के जो खर्चे आएंगे वो होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी रहेंगी। क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले वो हैं कि आपको किस प्रकार की कैंडल का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए शुरू में, इसका जवाब आपको होना चाहिए। फिर मटेरियल या रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीद रहे हैं, इसका आपके पास एक बढ़िया आंसर होना चाहिए। कलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे अपने माल का, जो आपने फिनिश प्रोडक्ट बना रखे हैं उनको आप डिलीवरी करेंगे या काउंटर से ही देंगे, इस पे आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस कैंडल की कितनी प्राइस है, मार्केट में कितने में सेल होती है, और यदि आप थोक में दे रहे हैं तो आपको कितनी प्राइस रखनी है, कहीं आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं रख रहे हैं। और यदि आप कोई बड़ा ऑर्डर दे रहा है तो आपको इनिशियल कितना डिपॉजिट लेना चाहिए, इसके बारे में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। रॉ मटेरियल जो आपने परचेस किया है, जो कि 3D है इस मॉडल का, वो आपको कैसे मेंटेन करना है प्लांट में, इसको आपको ध्यान देना होगा। और डिजिटल मार्केटिंग आप इसकी कर सकते हैं, तो उसको कैसे करना है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मीडियम आपको सेलेक्ट करने हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इसके बाद मैं आपको इस कैंडल बिजनेस को करने के लिए सलाह दूंगा कि आप myb2bidea.com पे कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। वो आपको सलाह देंगे कि आप अपने बिजनेस को या इस प्लांट को लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखेंगे। आई होप यू गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस। थैंक्स।